नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि स्टडी जीके पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है महत्वपूर्ण सूचकांक 2025, जिसे कि हम इंपॉर्टेंट इंडेक्स भी बोलते हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूँ। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। फ्रेंड्स, अगर आप ये पूरा वीडियो देख लेते हो, आपका ये टॉपिक इसी वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। और मैंने कुछ क्वेश्चंस ना 2024 के भी इसमें रखे हैं। मैंने वो क्वेश्चन रखे हैं जो सूचकांक अभी 2025 में जारी नहीं हुए हैं, इसलिए वो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। हर एग्ज़ाम के लिए ये वीडियो यूज़फुल रहेंगी, क्योंकि हर एग्ज़ाम में करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत कौन से स्थान पे है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत है 151 नंबर पे वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में, जिसे कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 भी कहते हैं हिंदी में। आपको मैं बताना चाहता हूँ, 2024 में ना भारत की रैंक थी 159 और अभी भारत की रैंकिंग में सुधार हुई है, तो भारत 2025 में आ गया है 151 नंबर पे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट पॉइंट समझेंगे। टॉप 3 की अगर हम बात करें, नॉर्वे नंबर 1 पे है, एस्टोनिया नंबर 2 पे है, नीदरलैंड नंबर 3 पे रहा है। भारत का स्थान 151वां रहा है। आखिरी स्थान इरिटेरिया देश को मिला 180। जारी करता है रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर्स। देखिए फ्रेंड्स, आपको बताना चाहता हूँ, ये जो सूचकांक वाला क्वेश्चन होता है, यानी कि ये जो इंडेक्स वाला क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ, इसमें आपको 3 चीज़ें ध्यान रखनी है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि भारत का रैंक क्या है, मतलब भारत किस स्थान पे है, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा, पहले नंबर पे कौन है, ये आपको पता होना चाहिए। और इस सूचकांक के जारीकर्ता कौन है, मतलब ये 3 चीज़ें आपको कम से कम पता होनी ही चाहिए, ठीक है। और विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 3 मई को। ये फैक्ट भी आपको पता होना चाहिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2025 में भारत का क्या स्थान है? बात यहाँ पे हो रही है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 की। तो देखिए, भारत जो है वो है 118वें स्थान पे। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझेंगे। फिनलैंड ने लगातार 8वें साल विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2025 में दुनिया के सबसे खुशहाल देश का खिताब बरकरार रखा है। रिपोर्ट के अनुसार खुशी सूचकांक में भारत का स्कोर 10 में से 4.389 पर आ गया है, जो पहले 4.054 था। जारी करता है संयुक्त राष्ट्र सतत समाधान नेटवर्क। भारत की रैंक इसमें 118वें नंबर पे रही है। 2024 में भारत 126वें स्थान पे था। टॉप 3 की बात करेंगे, फिनलैंड नंबर 1 पे, डेनमार्क नंबर 2 पे, नॉर्वे नंबर 3 पे। आखिरी स्थान अफगानिस्तान को मिला है। तो मैंने आपको बता दिया कि सबसे खुशहाल देश कौन सा बना, फिनलैंड बना। भारत की रैंक 118 है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 में। अगला क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष 2025 में किस भारतीय बंदरगाह ने प्रमुख बंदरगाहों के बीच कार्गो हैंडलिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पारादीप बंदरगाह जो है, इसने कार्गो हैंडलिंग में पहला स्थान प्राप्त किया है। डिटेल में समझेंगे। वित्त वर्ष 2025 में पारादीप बंदरगाह, जो कि ओडिशा में है, ने भारतीय प्रमुख बंदरगाहों के बीच कार्गो हैंडलिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। भारतीय बंदरगाह संघ के अनुसार इस बंदरगाह ने 150.41 मिलियन मीट्रिक टन कार्गो हैंडल किया। कार्गो हैंडलिंग का मतलब होता है माल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने की प्रक्रिया। इसमें माल को लादना, उतारना, जमा करना, छांटना और परिवहन करना शामिल होता है। टॉप 3 की बात करेंगे, ओडिशा का पारादीप नंबर 1 पे, जो कि हमारा क्वेश्चन भी था। दीनदयाल बंदरगाह गुजरात का नंबर 2 पे। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट महाराष्ट्र का नंबर 3 पे रहा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अप्रैल 2025 में भारतीय रेलवे स्टेशनों और सेवा भवनों में सौर ऊर्जा स्थापना में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजस्थान राज्य। डिटेल में समझेंगे। राजस्थान नंबर 1 पे रहा, महाराष्ट्र नंबर 2 पे और पश्चिम बंगाल नंबर 3 पे रहा है। अगला क्वेश्चन करते हैं, विश्व भविष्य कौशल सूचकांक 2025 के पहले संस्करण में भारत का क्या स्थान है? यहाँ पे बात की जा रही है QS वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स की। तो इसमें भारत का स्थान क्या है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी,
25th, 25वां स्थान है भारत का। टॉप 3 बात करेंगे, अमेरिका नंबर 1 पे है, इंग्लैंड नंबर 2 पे है, जर्मनी नंबर 3 पे रहा है। अगला क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष 2025 में भारत ने कितने लोकोमोटिव का उत्पादन किया जिससे वह अमेरिका और यूरोप से आगे निकल गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1681। 1681 लोकोमोटिव का उत्पादन किया है भारत ने। टॉप 3 की बात करेंगे, भारत नंबर 1 पे रहा, चीन नंबर 2 पे रहा, रूस नंबर 3 पे। जारी करता है रेल मंत्रालय। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025 में भारत कौन से स्थान पर है? ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 की यहाँ पे बात की जा रही है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 14वें स्थान पर है। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025 यानी कि ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 की यहाँ पे बात की जा रही है। भारत का रैंक इसमें 14वां है। जारी करता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। टॉप 3 की बात करेंगे, बुर्किना फासो नंबर 1 पे, पाकिस्तान नंबर 2 पे, सीरिया नंबर 3 पर रहा है। अगला क्वेश्चन करते हैं, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत का क्या स्थान है? तो देखिए, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत है 4थे स्थान पे। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझेंगे, जनवरी 2025 में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत को 2025 के ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में 4था स्थान मिला है। भारत का स्कोर है 0.1184। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स देशों की सैन्य शक्ति की रैंकिंग करता है जो 60 से अधिक मापदंडों पर आधारित है, जिसे कि सैन्य जनशक्ति, वित्तीय संसाधन, हथियार प्रणाली और भूगोल, इन पर डिपेंड करता है रैंकिंग। टॉप 3 की बात करेंगे, संयुक्त राज्य अमेरिका नंबर 1 पे, रूस नंबर 2 पे, चीन नंबर 3 पे रहा है। आखिरी स्थान भूटान को मिला। रिपोर्ट के जारी करता है ग्लोबल फायर पावर, और भारत की रैंकिंग क्या है? 4th। अगला क्वेश्चन है, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पे है? करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2024 की यहाँ पे बात की जा रही है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 96वें स्थान पे है भारत, 96 नंबर पे है। टॉप 3 की बात करेंगे, डेनमार्क नंबर 1 पे है, फिनलैंड नंबर 2 पे है, सिंगापुर नंबर 3 पे। आखिरी स्थान दक्षिण सूडान का है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इसके जारी करता है। अगला क्वेश्चन है, द फ्यूचर ऑफ फ्री स्पीच द्वारा जारी वैश्विक सर्वेक्षण सूचकांक मुक्त भाषण 2025 में भारत का क्या स्थान है? तो यहाँ पे जो फ्री स्पीच 2025 इंडेक्स जारी हुआ है, इसमें भारत की रैंक पूछी जा रही है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 24वां स्थान है, यानी कि 24th पोजीशन है इंडिया का। इस सर्वेक्षण का शीर्षक है हु इन द वर्ल्ड सपोर्ट्स फ्री स्पीच। भारत का स्कोर है 62.6, और भारत मैंने आपको बताया 24वें नंबर पे है। नॉर्वे है नंबर 1 पे, डेनमार्क नंबर 2 पे, स्वीडन नंबर 3 पर रहा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। स्टैनफोर्ड एआई इंडेक्स 2025 में भारत का क्या स्थान है? स्टैनफोर्ड एआई इंडेक्स की यहाँ पे बात की जा रही है। 7वें स्थान पे है भारत, ये आपको ध्यान रखना है। डिटेल में समझेंगे, स्टैनफोर्ड एआई इंडेक्स 2025 के अनुसार भारत ने 2013 से 2014 तक कुल मिलाकर 11.1 बिलियन डॉलर का निजी एआई निवेश आकर्षित किया है। इस अवधि में भारत की वैश्विक रैंक 7वीं रही है। टॉप 3 की बात करेंगे, संयुक्त राज्य अमेरिका नंबर 1 पे, चीन नंबर 2 पे, यूनाइटेड किंगडम नंबर 3 पे। जारी करता है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, कैलिफोर्निया, अमेरिका। अगला क्वेश्चन करते हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत किस स्थान पर है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 10वां स्थान है भारत का क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025 में। ठीक है, डिटेल में समझेंगे। बाकू में वार्षिक संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन COP29 में यह रिपोर्ट जारी की गई। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक की रिपोर्ट में पहले 3 पायदान खाली हैं, पिछले साल भी खाली था। इस इंडेक्स में शीर्ष स्थान पर डेनमार्क है। देखो, पहला खाली है, दूसरा खाली है, तीसरा खाली है, चौथा डेनमार्क को मिल गया। ठीक है, इस हिसाब से डेनमार्क ऊपर हुआ। तो मैंने वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि इस इंडेक्स में शीर्ष स्थान पर डेनमार्क है, लेकिन तकनीकी रूप से 4थे स्थान पर है। इसके बाद 5वें स्थान पे नीदरलैंड, 6ठे पे यूनाइटेड किंगडम है। जारी करता है जर्मन वॉच।
नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने से पहले आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपनी करंट अफेयर की क्लास डिटेल में फिर से स्टार्ट कर दी है। डेली के 12 एमसीक्यूज़ कराए जा रहे हैं बेस्ट क्वालिटी के। सबसे खास बात पता है क्या है? वीडियो फ्री है, टेस्ट जितने क्वेश्चन पढ़ाऊंगा उसके टेस्ट, साथ में पीडीएफ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा आ गया है, सिप्री की 2024 रिपोर्ट के अनुसार सैन्य खर्च के मामले में भारत का क्या स्थान है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, 5वां स्थान है भारत का। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार भारत वर्ष 2024 में 86.1 बिलियन डॉलर के सैन्य व्यय के साथ विश्व का 5वां सबसे बड़ा सैन्य खर्च करने वाला देश बना है। टॉप 3 की बात करेंगे, यूएसए नंबर 1 पे, चीन नंबर 2 पे, रूस नंबर 3 पे। जारी किसने किया है? सिप्री संस्था ने, और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? स्टॉकहोम, स्वीडन में। अगला क्वेश्चन, केयर एज राज्य रैंकिंग 2025 में शीर्ष स्थान किस राज्य ने हासिल किया है? तो यहाँ पे जो केयर एज स्टेट रैंकिंग 2025 जारी हुई है, इसमें पहला स्थान मिला है महाराष्ट्र को। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। केयर एज राज्य रैंकिंग 2025 में महाराष्ट्र ने 56.5 स्कोर के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया। यह रिपोर्ट राज्यों की सतत और समावेशी विकास क्षमता और निवेश आकर्षण का आकलन करती है, जबकि पूर्वोत्तर, पहाड़ी और छोटे राज्यों की श्रेणी में गोवा ने पहला स्थान हासिल किया है। जारी करता है केयर एज रेटिंग्स, मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है। दूसरा संस्करण इसका जारी किया गया है। टॉप 3 की बात करेंगे, महाराष्ट्र 56.5 स्कोर के साथ नंबर 1 पे, गुजरात नंबर 2 पे, कर्नाटक नंबर 3 पे रहा है। अगला क्वेश्चन है, फोर्ब्स ने अपनी 39वीं वार्षिक विश्व अरबपतियों की सूची जारी की, इसमें शीर्ष स्थान किसने हासिल किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एलन मस्क ने। टॉप 3 की हम बात करेंगे, एलन मस्क नंबर 1 पे रहा, मार्क जुकरबर्ग नंबर 2 पे रहे हैं, जेफ बेजोस नंबर 3 पे रहे हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं, नोमैड पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत का कौन सा स्थान है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 148वां स्थान है भारत का नोमैड पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में। टॉप 3 की बात करेंगे, आयरलैंड नंबर 1 पे, लग्जमबर्ग नंबर 2 पे, स्विट्ज़रलैंड नंबर 3 पर रहा है। अगला क्वेश्चन करते हैं, अप्रैल 2025 में मातृ मृत्यु पर एक रिपोर्ट किसने जारी की है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी कि यूनिसेफ, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO। संयुक्त राष्ट्र ने ट्रेंड्स इन मैटरनल मोर्टेलिटी 2000 टू 2023 शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की, जिसमें वैश्विक मातृ मृत्यु दर के आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं। मातृ मृत्यु का अर्थ है गर्भावस्था या प्रसव के दौरान या प्रसव के 42 दिनों के भीतर होने वाली मृत्यु। रिपोर्ट के अनुसार 2000 से 2023 के बीच वैश्विक मातृ मृत्यु दर में 40% की गिरावट आई है। भारत में 2023 के दौरान प्रतिदिन औसतन 52 मातृ मृत्यु दर्ज की गई। टॉप 3 की बात करेंगे, नाइजीरिया नंबर 1 पे है, भारत और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो संयुक्त रूप से नंबर 2 पे है, पाकिस्तान तीसरा स्थान है। अगला क्वेश्चन करते हैं, संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास के फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो देखिए, फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज इंडेक्स 2024 की यहाँ पे बात की जा रही है, तो इसमें भारत को स्थान मिला है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 36वां स्थान है। टॉप 3 की बात हम करेंगे, यूएसए नंबर 1 पे, स्वीडन नंबर 2 पे, नीदरलैंड नंबर 3 पे रहा है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, एशियाई वर्ल्ड रिपोर्ट 2024 के अनुसार दिल्ली हवाई अड्डा दुनिया का कौन सा सबसे व्यस्त हवाई अड्डा बना है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नोवा। डिटेल में समझेंगे, जारी करता है एशियाई वर्ल्ड, ये इसी का फुल फॉर्म है एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल। टॉप 3 की बात करेंगे, हर्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अमेरिका का नंबर 1 पे है, दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा संयुक्त अरब अमीरात का नंबर 2 पे है, डलास फोर्ट वर्थ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अमेरिका का है नंबर 3 पे है। अगला क्वेश्चन है, विश्व के सर्वश्रेष्ठ अस्पताल 2024 रिपोर्ट के अनुसार भारत का सर्वश्रेष्ठ अस्पताल किसे घोषित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एम्स नई दिल्ली। एम्स का फुल फॉर्म क्या होता है? अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान। एम्स नई दिल्ली को भारत का सर्वश्रेष्ठ अस्पताल घोषित किया गया है। एम्स दिल्ली को विश्व के सर्वश्रेष्ठ अस्पताल 2024 रिपोर्ट में वैश्विक स्तर पर 97वां स्थान मिला है। टॉप 3 की बात करेंगे, अमेरिका का जो मेयो क्लिनिक है नंबर 1 पे, अमेरिका का जो ही क्लीवलैंड क्लिनिक है नंबर 2 पे,
और टोरंटो जर्नल यूनिवर्सिटी हेल्थ नेटवर्क कनाडा का नंबर 3 पे रहा है। अगला क्वेश्चन है, हुरून अरबपतियों की सूची 2025 में भारत किस स्थान पर है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, तीसरे स्थान पर है। भारत के सबसे धनी व्यक्ति मुकेश अंबानी, जो कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के मालिक हैं, जिनकी कुल संपत्ति 91.8 अरब डॉलर है, ये भारत के सबसे धनी व्यक्ति हैं। और मैंने यहाँ पे आपको बताया कि हुरून अरबपतियों की सूची 2025 में भारत का स्थान तीसरा है। अमेरिका नंबर 1 पे है 870 अरबपतियों के साथ, चीन 823 अरबपतियों के साथ नंबर 2 पे, भारत 284 अरबपतियों के साथ नंबर 3 पे है। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2025 में जारी सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में हथियार आयातक में भारत कौन से स्थान पर है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दूसरे स्थान पर है। डिटेल में समझेंगे, टॉप 3 की बात करेंगे। यूक्रेन नंबर 1 पे है, भारत नंबर 2 पे है, कतर नंबर 3 पे है। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2025 में विश्व की सबसे अधिक मूल्य वाली स्टील निर्माता कंपनी कौन बनी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, JSW स्टील। टॉप 3 की बात हम करेंगे। JSW स्टील भारत की है, नंबर 1 पे रही है। USA की न्यूकोर कॉर्प नंबर 2 पे, यूरोप की आर्सेलर मित्तल नंबर 3 पे रही है। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार आयोजित गंगा नदी डॉल्फिन सर्वेक्षण में किस राज्य में डॉल्फिन की सबसे अधिक संख्या दर्ज की गई है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश में। डिटेल में समझेंगे हम इस क्वेश्चन को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात के गिर नेशनल पार्क में राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की 7वीं बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान उन्होंने देश की पहली गंगा नदी डॉल्फिन गणना रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में कुल 6,327 नदी डॉल्फिन पाई गई है। टॉप 3 की बात करेंगे। उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है, बिहार नंबर 2 पे है, पश्चिम बंगाल नंबर 3 पे है। उत्तर प्रदेश में 2397 डॉल्फिन पाई गई हैं। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2025 में एशिया की सबसे अमीर व्यवसायी महिला और भारत की सबसे अमीर महिला कौन बन गई हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रोशनी नादर मल्होत्रा। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझेंगे। रोशनी नादर मल्होत्रा HCL टेक्नोलॉजीज़ के संस्थापक शिव नादर की बेटी है। वह एशिया की सबसे धनी बिजनेस वुमेन और भारत की सबसे धनी महिला बन गई हैं। रोशनी नादर मल्होत्रा एक भारतीय अरबपति और HCL टेक्नोलॉजीज़ की अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट है, मार्च 2025 में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क वाला देश कौन बन गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत। टॉप 3 की हम बात करेंगे। यहाँ पे USA नंबर 1 पे है, भारत नंबर 2 पे, चीन नंबर 3 पे रहा है। अगला क्वेश्चन है, समकालिक गिद्ध सर्वेक्षण 2025 के अनुसार किस राज्य में गिद्धों की आबादी में वृद्धि दर्ज की गई है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, तमिलनाडु। टॉप 3 की बात करेंगे। तमिलनाडु 157 के साथ नंबर 2 पे, केरल नंबर 2 पे है, कर्नाटक नंबर 3 पे रहा है। अगला क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल राज्य वन विभाग 2025 की रिपोर्ट के अनुसार पश्चिम बंगाल में एक सींग वाले गैंडों की कुल संख्या कितनी होगी है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, 392 हो गई है। टॉप 3 की बात करेंगे। असम नंबर 1 पे है, पश्चिम बंगाल नंबर 2 पे है, उत्तर प्रदेश नंबर 3 पे है। अगला क्वेश्चन है, विश्व में सर्वाधिक दूध उत्पादन करने वाला देश कौन सा बना है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत देश। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझेंगे। टॉप 3 की बात करेंगे। भारत नंबर 1 पे, अमेरिका नंबर 2 पे, चीन नंबर 3 पर रहा है। अगला क्वेश्चन है, हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2025 में शीर्ष 10 अमीर महिलाओं की सूची में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रोशनी नादर मल्होत्रा। हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2025 के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार मल्होत्रा वर्तमान में दुनिया की 5वीं सबसे अमीर महिला हैं। नंबर 1 पे है एलिस वॉल्टन, अमेरिका की। नंबर 2 पे फ्रैंकोइस बेटनकोर्ट मेयर्स नंबर 2 पे। नंबर 3 पे जूलिया कोच और परिवार है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट के दौरान किस राज्य ने पक्षी प्रजातियों की सबसे अधिक संख्या दर्ज की है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पश्चिम बंगाल। टॉप 3 की बात करेंगे। पश्चिम बंगाल 543 प्रजातियों के साथ नंबर 1 पे, उत्तराखंड 446 प्रजातियों के साथ नंबर 2 पे, असम 414 प्रजातियों के साथ नंबर 3 पर रहा है। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2025 में आई एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य देश में सबसे अधिक गिद्धों वाला राज्य बन गया है?
राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक गिद्धों वाला राज्य बन गया है। देश में सबसे अधिक गिद्धों वाला राज्य बन गया है। फरवरी 2025 में आयोजित गिद्ध गणना के अनुसार राज्यों में गिद्धों की संख्या बढ़कर 12,981 हो गई है, जो 2024 में 10,845 थी। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2025 में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत 2024 में साइबर हमलों के मामले में कौन से स्थान पर है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दूसरे स्थान पर है। टॉप 3 की बात करेंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका नंबर 1 पे, भारत नंबर 2 पे, इजराइल नंबर 3 पर है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जर्मन वॉच द्वारा जारी जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 के अनुसार भारत की रैंक क्या है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत की रैंक है 6th। टॉप 3 की बात करेंगे। डोमिनिका नंबर 1 पे, चीन नंबर 2 पे, होंडुरास नंबर 3 पर रहा है। और फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन आपको करवाया ना क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2025, जिसमें कि भारत 6th नंबर पे है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लगातार 13वीं बार विश्व हवाई अड्डा रैंकिंग 2025 में शीर्ष स्थान किस हवाई अड्डे ने हासिल किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिंगापुर चांगी एयरपोर्ट। सिंगापुर का है ये। सिंगापुर के चांगी एयरपोर्ट ने लगातार 13वीं बार विश्व हवाई अड्डा रैंकिंग 2025 में पहला स्थान हासिल किया है। यह रैंकिंग स्काईट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स 2025 के अंतर्गत घोषित की गई है। टॉप 3 की बात करेंगे। सिंगापुर का चांगी एयरपोर्ट नंबर 1 पे, कतर का हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट नंबर 2 पे, जापान का टोक्यो इंटरनेशनल एयरपोर्ट नंबर 3 पर रहा है। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार भारत ऑटोमोबाइल उत्पादन में विश्व में किस स्थान पर है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चौथे स्थान पर है। टॉप 3 की बात करेंगे। चीन नंबर 1 पे, अमेरिका नंबर 2 पे, जापान नंबर 3 पर रहा है। अगला क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2025 में लगातार चौथे वर्ष कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बना है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संयुक्त राज्य अमेरिका। ये आपको ध्यान रखना है। शीर्ष 3 व्यापारिक साझेदार की बात करेंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका 134.84 बिलियन के साथ नंबर 1 पे है। चीन नंबर 2 पे, संयुक्त अरब अमीरात नंबर 3 पे है। यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, टाटा ट्रस्ट द्वारा जारी भारत न्याय रिपोर्ट 2025 के अनुसार शीर्ष स्थान किस राज्य ने हासिल किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कर्नाटक ने। डिटेल में समझेंगे। टाटा ट्रस्ट द्वारा जारी भारत न्याय रिपोर्ट 2025 के अनुसार कर्नाटक ने 6.78 स्कोर के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया है। टॉप 3 की बात करेंगे। कर्नाटक नंबर 1 पे, आंध्र प्रदेश नंबर 2 पे, तेलंगाना नंबर 3 पर रहा है। नेक्स्ट, 7वीं वार्षिक विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 में दुनिया का 5वां सबसे प्रदूषित देश कौन बना है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत। 11 मार्च 2025 को IQ एयर द्वारा जारी 7वीं वार्षिक विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट में भारत को 2024 में दुनिया का 5वां सबसे प्रदूषित देश माना गया है। असम की सीमा पर स्थित मेघालय का बर्नीहाट को दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया है। इसी के साथ दिल्ली लगातार 6 साल से दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी बनी हुई है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, टॉप 3 देशों की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो देखिए चार जो है नंबर 1 पे है, बांग्लादेश नंबर 2 पे है, पाकिस्तान नंबर 3 पे है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, ग्लोबल फाइनेंशियल सेंटर्स इंडेक्स 37 की समग्र श्रेणी में भारत की गिफ्ट सिटी गुजरात को कौन सा स्थान मिला है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 46वां स्थान मिला है। ये आपको ध्यान रखना है। ग्लोबल फाइनेंशियल सेंटर इंडेक्स 37 में भारत की गुजरात गिफ्ट सिटी को 46वां स्थान मिला है। गिफ्ट का पूरा नाम है गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी, जिसे वित्तीय और प्रौद्योगिकी सेवाओं के लिए एक एकीकृत केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य भारत को वैश्विक वित्तीय मंच पर मजबूत स्थिति में लाना है। टॉप 3 वित्तीय केंद्र की बात करेंगे। न्यूयॉर्क नंबर 1 पे, लंदन नंबर 2 पे, सिंगापुर नंबर 3 पे रहा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन हमारा आ गया है, मार्च 2025 में भारत किस देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का शीर्ष स्रोत बन गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संयुक्त अरब अमीरात। भारत संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का शीर्ष स्रोत बन गया है। 2024 में दुबई में कुल FDI का 21.5 भारत से आया, जिससे भारत ने अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय चाय बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार वैश्विक निर्यात में भारत का क्या स्थान है?
राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दूसरा स्थान है। भारतीय चाय बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार भारत 2024 में वैश्विक स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा चाय निर्यातक बन गया है। भारत ने 2024 में 255 मिलियन किलोग्राम चाय का निर्यात किया है। टॉप 3 की बात करेंगे, केनिया नंबर 1 पे, भारत नंबर 2 पे, श्रीलंका नंबर 3 पे रहा है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी दें कि आपको वीडियो कैसी लगती है। अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो वीडियो आपको मैं करवा रहा था ना सूचकांक वाला, यही टॉपिक ऐसा है करंट अफेयर्स में जिसमें कि ना एक क्वेश्चन में 2 से 3 क्वेश्चन ध्यान रखने पड़ते हैं। ठीक है, इसलिए ना वीडियो जो होगी ना आज की थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, बट मेरी कोशिश तो ये है ना कि मैं आपको कंप्लीट कंटेंट प्रोवाइड करूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक्सेस नाउ द्वारा जारी वैश्विक इंटरनेट शटडाउन रिपोर्ट 2024 में भारत किस स्थान पे है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत है दूसरे स्थान पर। डिटेल में समझेंगे, इस रिपोर्ट का उद्देश्य दुनिया भर में इंटरनेट बंदी की घटनाओं पर नज़र रखना है। लोकतांत्रिक देशों में भारत ने सबसे ज़्यादा इंटरनेट शटडाउन लागू किए हैं। भारत में सर्वाधिक बंद मणिपुर में हुआ, नंबर 1 पे, हरियाणा नंबर 2 पे, जम्मू कश्मीर नंबर 3 पे रहा है। टॉप 3 देश की बात करेंगे, म्यांमार नंबर 1 पे, भारत नंबर 2 पे, पाकिस्तान नंबर 3 पे है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन करते हैं, एडीआर रिपोर्ट द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के सबसे अमीर मुख्यमंत्री कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एन चंद्रबाबू नायडू। सबसे अमीर मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू जी बने हैं, जो कि आंध्र प्रदेश के हैं, 931 करोड़ रुपए की संपत्ति के साथ। सबसे गरीब मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल, 15 लाख की संपत्ति के साथ। फ्रेंड्स, ये जो 15 लाख की संपत्ति है, इसके बारे में अगर आप कुछ कहना चाहते हो तो कमेंट में अपना एक्चुअल फीडबैक ज़रूर दें, क्योंकि सच में इनके पास 15 लाख की संपत्ति है जो इन्होंने शो करवाई है। और सबसे गरीब मुख्यमंत्री बनी है ममता बनर्जी, पश्चिम बंगाल की। अगला क्वेश्चन है, हैंडले पासवर्ड इंडेक्स 2025 के अनुसार किस देश का पासवर्ड सबसे शक्तिशाली बताया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सिंगापुर। भारत का स्थान इसमें 80th है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये जो रिपोर्ट है क्वार्टरली जारी करी जाती है, कहीं कहीं पर आपको 85 भी मिलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं, फरवरी 2025 में कौन सा देश विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता देश बन गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत। विश्व का सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता देश चीन है और दूसरा कौन सा बन गया है? भारत। अगला क्वेश्चन है, यूग ऑफ इंडिया वैल्यू रैंकिंग 2025 में भारत का तीसरा सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन सी कंपनी बनी है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अमूल कंपनी। टॉप 3 ब्रांड, अमेज़ॉन नंबर 1 पे, फ्लिपकार्ट नंबर 2 पे, अमूल नंबर 3 पर है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक सर्वेक्षण के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत में धन प्रेषण का सबसे बड़ा स्रोत कौन बन गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अमेरिका। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स से हम इस क्वेश्चन को समझेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के सर्वेक्षण के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत में धन प्रेषण का सबसे बड़ा स्रोत अमेरिका बन गया है। संयुक्त अरब अमीरात दूसरे स्थान पर रहा है। धन प्रेषण के मामले में भारत के शीर्ष राज्य की बात करेंगे, महाराष्ट्र, केरल और उत्तर प्रदेश हैं। ठीक, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मार्च 2025 में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा जैव ईंधन उत्पादक देश कौन बन गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा जैव ईंधन उत्पादक देश भारत बन गया है। टॉप 3 की बात करेंगे, यूएसए नंबर 1 पे, ब्राज़ील नंबर 2 पे, भारत नंबर 3 पर रहा है। अगला क्वेश्चन है, यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल में भारत 2024 की रैंकिंग में किस स्थान पर है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तीसरे स्थान पर है। टॉप 3 की बात करेंगे, चीन नंबर 1 पे, कनाडा नंबर 2 पे, भारत नंबर 3 पर रहा है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, वर्ष 2024 में आईपीओ के जरिए फंड जुटाने में कौन सा देश दुनिया में शीर्ष स्थान पर रहा है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, भारत देश। फरवरी 2025 में जारी इंडस वैली रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत 2024 में प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश में वैश्विक नेता के रूप में उभरा है। भारतीय कंपनियों ने 2024 में आईपीओ के माध्यम से $19.5 बिलियन जुटाए, जो दुनिया भर में आईपीओ का 23% है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश फोर्ब्स 2025 में दुनिया के 10 सबसे शक्तिशाली देशों की सूची में पहले स्थान पर है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अमेरिका। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझेंगे, फरवरी 2025 में जारी अमेरिका की प्रतिष्ठित बिजनेस मैगजीन फोर्ब्स ने 2025 के सबसे पावरफुल देशों की लिस्ट जारी की। भारत इस लिस्ट में 12वें स्थान पर है। टॉप 3 की बात करेंगे, अमेरिका नंबर 1 पे, चीन नंबर 2 पे, रूस नंबर 3 पर है।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन सा खिलाड़ी 2025 की सबसे अधिक कमाई करने वाले एथलीटों की सूची में शीर्ष स्थान पर है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए क्रिस्टियानो रोनाल्डो। टॉप 3 की बात करेंगे, क्रिस्टियानो रोनाल्डो नंबर 1 पे, जॉन राहम नंबर 2 पे, लियोनल मेसी नंबर 3 पर है। अगला क्वेश्चन है, ब्लूमबर्ग की 2025 एशिया के सबसे धनी परिवारों की सूची में कौन शीर्ष स्थान पर है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मुकेश अंबानी। टॉप 3 की बात करेंगे, अंबानी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ इंडिया के नंबर 1 पे, चेरा वनोट्स थाईलैंड की नंबर 2 पे, हाटोनोस जेरम इंडोनेशिया की नंबर 3 पे है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश वैश्विक घरेलू उड़ान भार रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भारत देश। टॉप 3 की बात करेंगे, भारत नंबर 1 पे, अमेरिका नंबर 2 पे, चीन नंबर 3 पर रहा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फरवरी 2025 में जारी OAG की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा बना है। टॉप 3 की हम बात करेंगे, दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट नंबर 1 पे, हर्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नंबर 2 पे, टोक्यो इंटरनेशनल एयरपोर्ट जापान का नंबर 3 पर है। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2024 में कौन सा देश दुनिया में चौथे स्थान पर है जिसका विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर 700 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक हो गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भारत। टॉप 3 की बात करेंगे, चीन नंबर 1 पे, जापान नंबर 2 पे, स्विट्ज़रलैंड नंबर 3 पे। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2025 में आई एक रिपोर्ट के अनुसार 2023 में वस्त्र और परिधान के निर्यात में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए छठा स्थान है। डिटेल में समझेंगे, भारत सरकार के अनुसार भारत 2023 में दुनिया में कपड़ा और परिधान का छठा सबसे बड़ा निर्यातक बनकर उभरा। टॉप 3 की बात करेंगे, चीन नंबर 1 पे, यूरोपीय संघ नंबर 2 पे, बांग्लादेश नंबर 3 पर है। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2025 में नई खोजों के साथ कौन सा देश लिथियम भंडार वाला दुनिया का दूसरा शीर्ष देश बना है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चीन। लिथियम भंडार के मामले में चीन से आगे सिर्फ चिली है, मतलब पहले नंबर पे चिली देश है। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2025 में जारी टॉमटॉम के ट्रैफिक इंडेक्स के अनुसार भारत का सबसे भीड़भाड़ वाला शहर कौन सा बना है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी कोलकाता। टॉप 3 की बात करेंगे, कोलकाता नंबर 1 पे, बेंगलुरु नंबर 2 पे, पुणे नंबर 3 पर रहा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जनवरी 2025 में कौन सा देश वैश्विक स्तर पर 7वां सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक देश बना है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भारत। डिटेल में समझेंगे, ब्राज़ील विश्व का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक है जो वैश्विक उत्पादन में लगभग 40% का योगदान देता है। उसके बाद वियतनाम का स्थान आता है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य को नीति आयोग द्वारा जारी पहली वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक रिपोर्ट 2025 में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले अचीवर्स के रूप में सूचीबद्ध किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई उपयुक्त सभी, ओडिशा, छत्तीसगढ़, गोवा और झारखंड। डिटेल में समझेंगे, 24 जनवरी 2025 को नीति आयोग द्वारा जारी पहली वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक रिपोर्ट में ओडिशा, छत्तीसगढ़, गोवा और झारखंड को राज्यों के बीच शीर्ष प्रदर्शन करने वाले अचीवर्स के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार पंजाब, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और केरल वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले राज्य थे। रिपोर्ट ने इन्हें इंस्पिरेशनल सूची में सूचीबद्ध किया है। अगला क्वेश्चन करते हैं, राज्यों में पंचायतों को हस्तांतरण की स्थिति 2024 की रिपोर्ट में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कर्नाटक। डिटेल में समझेंगे, यह संविधान के अनुच्छेद 243 जी के अनुसार यह जांचता है कि पंचायतें निर्णय लेने और कार्य को संपादित करने में कितनी स्वतंत्र हैं। कर्नाटक इसमें नंबर 1 पे रहा, केरल नंबर 2 पे है, तमिलनाडु नंबर 3 पर रहा है। और सबसे कम रैंक वाले केंद्र शासित प्रदेश और राज्य कौन कौन से हैं? दादरा नगर हवेली, पुडुचेरी और लद्दाख। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वर्ष 2025 में कौन सा भारतीय जीवन बीमा वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे मजबूत बीमा ब्रांड बन गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि LIC। टॉप 3 की बात करेंगे, पोलैंड की पोवाल्स्की जॉकलेट उबेज पीछे नंबर 1 पे है, चाइना लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड चीन की नंबर 2 पे, भारत की LIC नंबर 3 पे है।
अगला क्वेश्चन है 19वीं द वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स में भारत कौन से स्थान पर है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत है चौथे स्थान पर। अगर हम बात करें HNWI की, यानी कि हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स, यानी कि उच्च निवल मूल्य वाले व्यक्ति, रिपोर्ट के अनुसार HNWI को वह व्यक्ति माना जाता है जिनके पास कम से कम 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर की निवेश योग्य संपत्ति है। टॉप 3 की बात करेंगे, यूएसए नंबर 1 पे, चीन नंबर 2 पे, जापान नंबर 3 पे है। तो फ्रेंड्स ये देखिए मैंने आपको 65 क्वेश्चंस करवाए। अभी तक जितने भी क्वेश्चन सूचकांक वाले आ चुके थे, यानी कि रैंकिंग वाले क्वेश्चन आ चुके थे। अब मैं आपको 2024 से कुछ सूचकांक करवा देता हूँ। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन वो हैं जिनके एग्जाम में आने के चांसेस हैं, क्योंकि ये सूचकांक अभी जारी नहीं हुए हैं, ठीक है, ये साल के आखिरी में जारी होते हैं, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखिए हमारा क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये वाला। वैश्विक भूख सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर है? ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 की यहाँ पे बात की जा रही है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 105वें स्थान पर। 2024 के वैश्विक भूख सूचकांक में 27.3 के स्कोर के साथ भारत में भूख का स्तर गंभीर है। भारत की रैंक 105वां है। चीन, यूएई और कुवैत सहित 22 देश इस सूचकांक में पहले स्थान पर हैं। अगला क्वेश्चन है सतत व्यापार सूचकांक 2024 में भारत विश्व स्तर पर किस स्थान पर है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 23वें स्थान पर है। टॉप 3 की बात करेंगे, न्यूजीलैंड नंबर 1 पे, यूनाइटेड किंगडम नंबर 2 पे, ऑस्ट्रेलिया नंबर 3 पर रहा है। अगला क्वेश्चन है फोर्ब्स की सबसे ताकतवर महिलाओं की सूची में भारत की केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी कौन से स्थान पर रही है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 28वें स्थान पर रही है। और आपको बताना चाहता हूँ पहला स्थान किनको मिला है? यूरोपीय आयोग की प्रमुख उर्सुला वॉन डेर लेयन को। अगला क्वेश्चन करते हैं वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2024 में भारत का क्या स्थान है? ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 की यहाँ पे बात की जा रही है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 129वां स्थान है। टॉप 3 की बात करेंगे, आइसलैंड नंबर 1 पे, फिनलैंड नंबर 2 पे, नॉर्वे नंबर 3 पे। आखिरी स्थान सूडान को मिला। जारीकर्ता विश्व आर्थिक मंच है। अगला क्वेश्चन है वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 39वां स्थान। जारी करता है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। टॉप 3 की बात करेंगे, स्विट्जरलैंड नंबर 1, स्वीडन नंबर 2 पे, यूएसए नंबर 3 पे। अगला क्वेश्चन है नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2024 में भारत किस स्थान पर है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, 49 नंबर पे। टॉप 3 की बात करेंगे, संयुक्त राज्य अमेरिका नंबर 1 पे, सिंगापुर नंबर 2 पे, फिनलैंड नंबर 3 पे। अगला क्वेश्चन है एशिया पावर इंडेक्स 2024 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, भारत ने 3रा स्थान हासिल किया है। एशिया पावर इंडेक्स 2024 की अगर हम बात करते हैं, पहली बार 2018 में जारी हुआ था। जारी करता है ऑस्ट्रेलियाई थिंक टैंक लोवी संस्थान। टॉप 3 की बात करेंगे, यूएसए नंबर 1 पे, चीन नंबर 2 पे, भारत नंबर 3 पर रहा है। अगला क्वेश्चन है इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत में रोजगार के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, महाराष्ट्र। इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत में रोजगार के मामले में महाराष्ट्र राज्य शीर्ष स्थान पर है। महाराष्ट्र नंबर 1 पे 84% के साथ, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश नंबर 2 पे, कर्नाटक नंबर 3 पे है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वैश्विक जीवन क्षमता सूचकांक 2024 में विश्व का कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑस्ट्रिया का वीना शहर। ऑस्ट्रिया का जो वीना है नंबर 1 पे है। कोपेनहेगन डेनमार्क का नंबर 2 पे है। स्विट्ज़रलैंड का ज्यूरिक नंबर 3 पे है। ये आपको ध्यान रखना है। भारत का नई दिल्ली को सूची में 112वां स्थान मिला है, जबकि मुंबई 117वें स्थान पर है। जारी करता है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट यानी कि EIU। अगला क्वेश्चन है नवंबर 2024 में ब्रांड फाइनेंस के ग्लोबल सिटी इंडेक्स के अनुसार दुनिया के शीर्ष 100 सिटी ब्रांड्स की सूची में पहला स्थान किसने हासिल किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लंदन ने। ब्रांड फाइनेंस के ग्लोबल सिटी इंडेक्स के अनुसार लंदन ने लगातार दूसरे वर्ष दुनिया के शीर्ष 100 सिटी ब्रांड्स की सूची में पहला स्थान हासिल किया। शीर्ष 3 की बात करेंगे, लंदन नंबर 1 पे, न्यूयॉर्क नंबर 2 पे, पेरिस नंबर 3 पर है। अगला क्वेश्चन है राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024 में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केरल।
केरल ने लगातार दूसरी बार राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024 में पहला स्थान हासिल किया है। टॉप 3 की बात करेंगे, केरल नंबर 1 पे, तमिलनाडु नंबर 2 पे, जम्मू कश्मीर नंबर 3 पर है। अगला क्वेश्चन है, यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर रहा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 39वें स्थान पर रहा है। जारी करता है विश्व आर्थिक मंच, यूएसए नंबर 1 पे है, स्पेन नंबर 2 पे है, जापान नंबर 3 पर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 में भारत का कौन सा स्थान है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 63वां स्थान है। विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक के अनुसार 120 देशों में भारत 63 नंबर पे है। इसे हम ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स भी बोलते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। टॉप 3 की बात करेंगे, स्वीडन नंबर 1 पे, डेनमार्क नंबर 2 पे, फिनलैंड नंबर 3 पर रहा है। अगला क्वेश्चन करते हैं, ब्रांड फाइनेंस द्वारा जारी इंडिया 100 2024 नामक रिपोर्ट की नवीनतम रैंकिंग के अनुसार भारत का सबसे वैल्यूएबल ब्रांड कौन सा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, टाटा समूह। टॉप 3 बात करेंगे, टाटा समूह नंबर 1 पे, इन्फोसिस नंबर 2 पे, एचडीएफसी समूह नंबर 3 पर रहा है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत कौन से स्थान पर है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 39वें स्थान पर है। विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत को 119 देशों में 39वां स्थान मिला। यूएसए नंबर 1 पे, स्पेन नंबर 2 पे, जापान नंबर 3 पे है। अंतिम स्थान माली को मिला है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, वैश्विक शांति सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पे है? ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 की बात की जा रही है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 116वें स्थान पर है। जारी करता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। टॉप 3 की बात करेंगे, आइसलैंड नंबर 1 पे, आयरलैंड नंबर 2 पे, ऑस्ट्रिया नंबर 3 पे। अंतिम स्थान यमन को मिला है। अगला क्वेश्चन है, खाद्य एवं कृषि संगठन की वैश्विक वन स्थिति रिपोर्ट 2024 के अनुसार वन क्षेत्र में वार्षिक वृद्धि दर्ज करने वाले देशों में भारत कौन से स्थान पर है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3रे स्थान पर है। टॉप 3 की बात करेंगे, चीन नंबर 1 पे, ऑस्ट्रेलिया नंबर 2 पे, भारत नंबर 3 पर रहा है। संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएन की विश्व जनसंख्या संभावना 2024 रिपोर्ट के अनुसार 21वीं सदी के अंत में दुनिया का शीर्ष जनसंख्या वाला देश कौन सा होगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत। टॉप 3 की बात करेंगे, भारत नंबर 1 पे, चीन नंबर 2 पे, संयुक्त राज्य अमेरिका नंबर 3 पर है। नेक्स्ट है, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत कौन से स्थान पे है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 176वें पे। टॉप 3 की बात करेंगे, एस्टोनिया नंबर 1 पे, लग्जमबर्ग नंबर 2 पे, डेनमार्क नंबर 3 पर रहा है। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक शहर सूचकांक 2024 में वैश्विक स्तर पर दिल्ली शहर का क्या स्थान है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 350वां स्थान है। टॉप 3 की बात करेंगे, न्यूयॉर्क नंबर 1 पे, लंदन नंबर 2 पे, सैन जोस नंबर 3 पे। जारी करता है ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स, ये आपको ध्यान रखना है। विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 15वां स्थान मिला है। टॉप 3 की बात हम करेंगे, संयुक्त राज्य अमेरिका नंबर 1 पे, चीन नंबर 2 पे, सिंगापुर नंबर 3 पे। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क SDSN द्वारा जारी सतत विकास रिपोर्ट 2024 में शीर्ष स्थान किसे मिला है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, फिनलैंड को। भारत ने 64.0 के समग्र स्कोर के साथ 109वीं रैंक हासिल करी है। फिनलैंड नंबर 1 पे, स्वीडन नंबर 2 पे, डेनमार्क नंबर 3 पर रहा है। आखिरी स्थान दक्षिण सूडान को मिला है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वन्यजीव संस्थान के अनुसार 2024 में भारत में गंगा नदी डॉल्फिन की आबादी किस राज्य में सबसे अधिक है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार भारत में परमाणु हथियारों की संख्या कितनी हो गई है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, 172। सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार भारत के परमाणु शस्त्रागार में वृद्धि हुई है, जो जनवरी 2023 में 164 में परमाणु हथियार से बढ़कर जनवरी 2024 तक 172 परमाणु हथियार हो गया है, जिसे दुनिया में 6ठे स्थान पर आ गया है। टॉप 3 पे रूस है, 1 पे रूस, 2 पे अमेरिका, 3rd पे चीन है। ठीक है, नंबर 1 पे गया है रूस। पाकिस्तान के पास 170 परमाणु हथियार हैं।
मई 2024 में जारी 5वीं ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू रिपोर्ट के अनुसार 2023 में सौर ऊर्जा उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? ऑप्शन ए तीसरा स्थान है। यूनाइटेड किंगडम स्थित वैश्विक थिंक टैंक एम्बर द्वारा प्रकाशित 5वीं ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत 2015 में विश्व में 9वें स्थान पे था। 2023 में जापान को पीछे छोड़ तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। टॉप 3 की बात करेंगे, चीन नंबर 1 पे, संयुक्त राज्य अमेरिका नंबर 2 पे, भारत नंबर 3 पे। अगला क्वेश्चन है, विश्व साइबर अपराध सूचकांक 2024 में भारत का क्या स्थान है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 10वां स्थान है। भारत साइबर अपराध के मामले में 10वें स्थान पर है। टॉप 3 की बात करेंगे, रूस नंबर 1 पे, यूक्रेन नंबर 2 पे, चीन नंबर 3 पे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर रहा है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी 42वें स्थान पर। टॉप 3 की बात करेंगे, अमेरिका नंबर 1 पे, यूनाइटेड किंगडम नंबर 2 पे, फ्रांस नंबर 3 पे है। हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न सूचकांक 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तीसरा स्थान मिला है। टॉप 3 की बात करेंगे, संयुक्त राज्य अमेरिका नंबर 1 पे, चीन नंबर 2 पे, भारत नंबर 3 पे है। वैश्विक स्तर पर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के रूप में भारत का गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस GEM पोर्टल किस स्थान पे है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तीसरे स्थान पर है। टॉप 3 की बात करेंगे, दक्षिण कोरिया का कोनेप्स नंबर 1 पे, GBIZ नंबर 2 पे, भारत का JEM नंबर 3 पर है। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2024 में जारी तेंदुआ रिपोर्ट 2022 के अनुसार किस राज्य में सर्वाधिक तेंदुए हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश 3907 तेंदुओं के साथ नंबर 1 पे, महाराष्ट्र नंबर 2 पे, कर्नाटक नंबर 3 पे है। और भारत में तेंदुओं की संख्या कितनी है? 13,874। तो फ्रेंड्स, हमारी ये वीडियो हो जाती है कंप्लीट। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी दें कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी है। अब आपके लिए 3 क्वेश्चन का टेस्ट है जिसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत कौन से स्थान पे है? 4 ऑप्शन है आपके पास। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2025 में भारत का कौन सा स्थान है? 4 ऑप्शन है। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025 में भारत कौन से स्थान पे है? तीनों क्वेश्चन का आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो कैसी लगी फीडबैक भी ज़रूर देना है। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो कंटेंट पसंद आया होगा। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको दे देता हूँ कि हमारी करंट अफेयर्स का चैनल है